क्योंकि पहला स्थान आपका मेरे खुदा, पहली उपज आपकी है, पहली भेंट आपकी है, पहला स्थान आपका है, पहली मर्जी आपकी है, पहली रजा आपकी है, क्योंकि तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। जहां बोलता नहीं मेरे परमेश्वर, तू वहां से भी बटोर के ले आता है। आज किसी के हिस्से में, आज किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा पिता, आज उनको बटोर के ले आ मेरे पिता। वो आज आनंदित हो जाए, वो आनंद से तेरी महिमा करते हुए, उछलते हुए, गीत गाते हुए कि धन्यवाद खुदा परमेश्वर, आज आपने बड़ी गवाही के साथ क्रिया की, बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। वो आनंदित हो पिता आज, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा आनंद तुम में बना रहे। सच में खुदा परमेश्वर, आज से आपका आनंद हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, किसी के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर, वो आनंद हमेशा के लिए पीढ़ियों तक बने रहे। खुदा परमेश्वर तेरी महिमा गाते रहे, तेरा धन्यवाद करते रहे, क्योंकि हम मिट्टी थे पिता, आपने हमें बनाया और साझा पिता, हम आपकी ही हाथों की रचना है। आज का वचन जो आप देने जा रहे मेरे पिता, सबके हृदय में आज वो स्थान बना दे, हृदय खोल दे, बुद्धि को चेंज कर दे, कि हजारों करोड़ों का काम करे, वो सौ फल को लेके आए पिता। वो फल हमेशा बना रहे यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा मैं सारा आदर आपको देता हूँ, सारी की सारी प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। जोरदार कीजिए। क्या आप आनंदित हैं? कौन कौन आनंदित है? आज जो जंप लगाए मैं आनंदित हूँ, जोर से जंप, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं भर चुका हूँ, मैं भर चुका हूँ, भर चुका हूँ, मैं आनंदित हूँ। आपकी ये ब्लेसिंग कोई भी नहीं खो सकता। ये आपके बच्चों पर, आपके घरे पर हमेशा के लिए बनी रहे और आप हमेशा आनंदित रहे यीशु नासरी के नाम में। ये मैं घोषणा करता हूँ कि आप हमेशा आनंदित रहेंगे। आपको कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी हानि की दुष्ट आत्मा आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज का दिन मेरे यहोवा ने बनाया है। आज का दिन आपका आशीषों का है, आप लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे यहोवा तो हमारे बीच में है, जिन्होंने आज तेरे को महिमा दी शंकर पिता, कि मेरे यहोवा सच में मेरे पास खड़ा है और उसने मुझे छुआ और मेरी बरकत का दिन है। आज आपका दिन है, बरकत का दिन। आपके काम पर बरकत नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पर नहीं है, बुद्धि पर नहीं है, किसी काम में आप पीछे हैं। कितने लोग पीछे हैं? सभी आपके वचन में पीछे हैं। तो आज आपका बरकत का दिन है। आज जो हमने बरकत दिया, आज वहां आपको बरकत नजर आएगी। ये आज कुछ चेंज लग रहा है, आज बरकत आई है परमेश्वर की। आज भी बदला बदला लगता है, आप तो सोचते हैं ना, आज कुछ अच्छा लग रहा है, आज बदला हुआ है। और मेरा यहोवा कहता है आज मैंने तेरे लिए बदल दिया यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। बेदवार जो अगर कभी के परमेश्वर अब जो वचन है परमेश्वर दर्शी आपको बताएंगे, तो जोरदार क्लैपिंग करते रहे। परमेश्वर के धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord। आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ।
कितने लोग हैं जो राजा के साथ ईमानदार है? राजा के साथ जो ईमानदार है, एक बार अपने हाथ उठाओ। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, राजा आज आपको सम्मानित करने पर। आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब आनंद मनाना तो पैर आपके जमीन पर ना हो। आपको कहने की ना, मेरे को कहना नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ भी आपको अपने आनंद को जाहिर करना आना चाहिए। कितने आनंदित हो? आप आनंदित हो? ये आनंद किसको छूने वाला है? आइए पूरे स्वर्ग तक जंप जाने चाहिए, स्वर्ग भी आपके साथ नाचना चाहिए। आमीन। दिख तो रानी आनंद, दिख तो रानी आनंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो किस तरह से आत्मा आपको भर रहा है, क्योंकि तुमने आनंद मनाया यहोवा में। और तुम देखो किस तरह से आत्मा से भर रहे हो। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपको अगर सच में परमेश्वर से बरकतें चाहिए होती है ना, तो ये शर्म छोड़नी होती है कि दुनिया मुझे क्या कहेगी। ये बात से आपको कोसों दूर होना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हो जाए परमेश्वर के आनंद में दो चार और जंप्स। हालेलुया। ये सबसे जबरदस्त है। सारी व्हाइट शर्ट्स मेरे को नीचे पड़ी हुई दिखेगी। तुम परमेश्वर के आनंद को मनाओ। अरे जितने भी व्हाइट शर्ट्स और व्हाइट सूट में सेवादार हो, जरा अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर तुम्हें आनंद से भरना है। और जितने भी हमारे दूसरे सेवादार जो भी सेवा कर रहे हैं, जरा हाथों को उठाओ तो सही। देखो आत्मा तुम्हें भरने को, देखो आत्मा तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की ताकत देखनी है। आपके पास जो बच्चा भी कोई विश्वासी खड़ा है ना, आप उसको टच करके देखो कि वो आग बन चुका है। टच करके देखो अपने पास जो भी विश्वासी खड़ा है, उसको टच करो, टच करो। आत्मा से भरने वाले हो। विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। क्या बात है? आपके पास नहीं है क्या? अपने साथी को एक बार छू कर देखो, किस तरह से परमेश्वर ने उसको आग से भरा हुआ है। शर्म मार रही है तुम्हें शर्म नहीं पड़ती देखती आगे। तुम शर्माते रहो और हम सब बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंदित है हम, कितना आनंदित है। तो यीशु के आत्मा से भरो, यीशु के नाम से भरो, यीशु के आत्मा से। आनंद तुम्हें छाले। आज राजा तुम्हें सम्मानित करेगा। आमीन, आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष। गर्मी है भाई, उतार दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की गर्मी आई किसी में? क्या आपको लगता है कि आपका लगन बढ़ रहा है? और वो सच में बढ़ने वाला है। अगर तुमने शर्म करी ना कि कोई मुझे देख रहा है, तो वो चीज जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो भुरभुरी से नहीं आती है। क्योंकि हम इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर मत देखो, तुम परमेश्वर को फोकस करो। किधर नजरें लगानी चाहिए? बोलो यीशु की ओर, बोलो यीशु, यीशु, यीशु। अपने अंदर से पुकारो परमेश्वर को।
आंखों को बंद करेंगे, स्वर की ओर हाथ को उठाएंगे, बोले यीशु 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 अगर तुम वचन नहीं मानते हो, बात नहीं मानते हो, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि कुछ पा सकते हो? मेरे ना अपने साथ के विश्वासी को टच करो, तुम देखो किस तरह से आग तुम्हें भरती है। तुम साथ में जो भी विश्वासी खड़ा है उसको टच करो। क्या तुम्हें सुनाई दे रहे हो? क्योंकि तुमने यीशु को छू लिया है। आपको क्या लगता है कि उसमें यीशु नहीं है? उसमें यीशु है। यीशु उसके जरिए काम करते हैं। वो परमेश्वर के अभिषेक से बने हुए हैं और तुम खड़े होकर उनको छू रहे हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो जहां पर भी हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जेंट्स, आप भाई हाथ पकड़े, बहने हाथ पकड़े, सारे भाई आपस में हाथ पकड़ने और बहने हाथ पकड़ ले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहां जो भी कमी है, जब आप एक दूसरे का इज्जत और सम्मान करेंगे, आज यहोवा आपका सम्मान बढ़ाएगा। आप एक दूसरे की इज्जत और सम्मान को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे। तुम कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। हाथ पकड़ो और जो पैर हमारी बेटा गुरबख्श पर हाथ पकड़, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। तुम परमेश्वर के आनंद में बढ़ जाओ, तुमने परमेश्वर का आनंद बढ़ जाए और जितने आत्मा से नहीं बने तुम भर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करो और एक तुम्हें ठंडे मत रहो। तुम ठंडे हो इसलिए कुछ बातें नहीं हो। चलो बताओ कितना मुझे चाहिए। ये म्यूजिक जो है ना मेरे माइक से ज्यादा लाउड है, इसको या तो लाउड कर ले प्लीज, थोड़ा सा या तो म्यूजिक को लाइट कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो जिसने मारे खोल दिया वो भर चुका है। तुमने मारे खोल दी यहोवा के लिए और तुमने मारे खोली हुई है। छोड़ दो इसको, वायर को निकाल दो, इतनी चार्जिंग है इसमें। आनंद मनाओ, अपनी पॉकेट में रख लो इसको, यही पे। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और ये मत देखो सामने मुझे कौन देख रहा है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा साथ नहीं देना, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा साथ नहीं देना। वहां जब लेख होगा तो तुम्हें देखेंगे, अपने आप को खुद प्रेजेंट करना पड़ेगा और भरो यीशु के नाम में, क्योंकि यही छुटकारा है। यीशु के नाम में छुटकारा है। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे फिर से बच जाए यीशु के नाम में। तुम्हारे परिवार में एकता है यीशु के नाम में। तुम्हारे परिवार तुम्हारी वजह से छुटकारा पाए, तुम्हारे परिवार तुम्हारी वजह से छुटकारा पाए। तुम्हारे बच्चों को वचन से प्यार हो जाए, तुम्हारे बच्चों को वचन से प्यार हो जाए। तुम्हारे बच्चे यीशु 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 गए, तुम्हारे बच्चे यीशु 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्या करे हमारे बच्चे, क्या करे हमारे बच्चे? यीशु 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 यीशु।
यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम्हें पता चला कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक हवा चलाई है? यस आमीन। क्या आपको पता चला कि आत्मा यही है? क्या आपको पता चला कि आपके पाप करने के बावजूद भी आपसे प्रेम करता है? क्या तुम्हें पता चला उसने तुम्हें हाथ पकड़ कर यहाँ खींच कर लाया है? तुम्हारे नहीं चाहते थे, उसने कहा एक बड़ी योजना है, तू चल और वो योजना तेरे द्वारा मैं पूरी करूंगा। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया चिल्लाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो बीमारियों, बीमारियों, हर तरह की परेशानियों, तरह की परेशानियों, बोलो ए शैतान कहाँ है? बताओ कहाँ है? कुत्ते के नीचे, तुम बताओ ना कहाँ है? कुत्ते के नीचे, बोलो तू मेरी जूती के नीचे है। तुम्हारे शरीर में ऐसी गर्मी आएगी, तुम्हारा बुखार, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे दिल के रोग, हड्डी के रोग, मांसपेशी के रोग, दिमाग के रोग, जीवन के रोग, परिवार के रोग इस गर्मी से जल जाएंगे यीशु के नाम में। जल जाएंगे यीशु के नाम में। तुम देखो तुम्हारे शरीर में ऐसी गर्माहट है जैसे प्रभु ने मुझे दी थी। मैं उसकी गवाही देती हूँ और विश्वास करती हूँ वैसी गर्माहट आपके अंदर आए। वो गर्माहट आपको गर्म कर दे और बीमारियों का नाश हो अपनी जीवन के यीशु के नाम में। तुम अपने शरीर में सामर्थ पाओ। यस आमीन। तुम्हें कहने की जरूरत पड़ रही है कि तुम सामर्थ पाओ। अरे उस औरत के जैसे बनो जिसने सामर्थ को खींच लिया, जिसने सामर्थ को बोलो खींच लिया, बोलो खींच लिया, बोलो मैं यीशु के पल्ले को छूता हूँ और मैं अपने आशीषों को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जितनी बड़ी आशीष चाहिए उतने बड़ी जब और उतने बड़े हाथ खोल देना। जितनी बड़ी तेरी आशीष चाहिए आज प्रभु तुम्हें सोने से बेहतर बनाएगा और तुम्हें सोने से बेहतर बनाएगा, सोने से बेहतर बनाएगा। आप सब सोने से बेहतर होंगे, आप सब पुण्यवान हो। तुम्हें बढ़ाना है और शुक्र तेरी ऐसी कैसी, बहुत शुक्र कि दुष्ट आत्मा तेरी ऐसी कैसी मेरे जीवन में तेरा कोई काम नहीं है और मेरे हाथ मेरे जूती के नीचे है। हर बीमार बोले बीमारी मेरी जूती के नीचे है। मुझे यीशु ने छू लिया, अरे मुझे यीशु ने छू लिया है, मुझे यीशु ने छुआ है। तुम पाओ पाओ यीशु के नाम में। एक जन बोले मुझे यीशु ने छू लिया है, मुझे यीशु ने छू लिया है, मुझे यीशु ने छू लिया है, मुझे यीशु ने छू लिया है। अरे आवाज में बोलने के क्या बोलो मुझे यीशु ने छू लिया है। यीशु ने छू लिया है। छू दो ना वो। यस आमीन। छू लिया तुम्हें, यीशु ने छू लिया है, यीशु ने छू लिया है। अपने मन को खोलो। अरे क्यों दुबक के खड़े हो, क्यों दुबक के खड़े हो? यीशु तुम्हें भरना चाहता है, तुम उसको आने नहीं देते हो। क्यों आने नहीं देते हो? अरे शर्म छोड़ो, वो तुम्हें भरने पर है। शर्म छोड़ो, वो तुम्हें भरने पर है। यस आमीन। खाली आए थे, निराश आए थे और राजा के कपड़ों में सम्मानित होकर जा रहे हो आज। आमीन, आमीन। इज्जत मैंने बढ़ाएगा। कौन कौन कौन? बोलो याकूब का खुदा याकूब का खुदा, इज्जत मेरी बढ़ाएगा। याकूब का खुदा, कौन कौन बढ़ाएगा? याकूब का खुदा, चिल्लाओ याकूब का खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। कितने हैं जो आज सच में सम्मानित होकर जा रहे हैं राजा के हाथों में? परमेश्वर ने अभिषेक के मुकुट डाल के भेज रहे हैं। मेरी बात याद रखना, अभिषेक के मुकुट है, चमक रहे हैं, चमक। ओहो अद्भुत मुकुट है तुम्हारे सिरों पर। मैं आज इंसानों के सामने नहीं खड़ी हूँ, मैं यहोवा के राजाओं के सामने खड़ी हूँ।
राजा है। आमीन। अपनी दुनिया को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में पूरी रीति से सौंप दो। बोलो हम सौंपते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं। बोलो मेरी इच्छा कभी पूरी ना हो, सिर्फ मेरे परमेश्वर की पूरी हो। चाहे मुझे पत्थर मन पे रखना पड़े, मैं फिर भी वही करूंगा जो मेरा परमेश्वर चाहता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ धोखा करूं, परमेश्वर मुझे ताड़ ना दे, लेकिन मुझे अपने आप से दूर ना करे, वो मुझे पवित्र आत्मा से भर के रखे, ताकि मैं जब हाथ छोड़ूं मुझे परमेश्वर खींच कर वापिस लाए और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाऊं, यहोवा के अनुग्रह से प्रवेश करने पाऊं और आप प्रवेश करेंगे। आमीन। कितना बड़ा आमीन, कितना बड़ा, कितना बड़ा। अरे आनंद बनाओ, आनंद। तुम अपने बाप की गोद में हो, तुम अपने बाप की गोद में हो, याद रखना। वो तुम्हें गोद में उठाए फिरेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें संघर्ष न करना पड़ेगा। दुनिया में संघर्ष तुम्हारा खत्म होगा, वचन की मेहनत शुरू होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सब आत्मा से भरे हुए तो वचन के लिए तैयार हो? ठीक है। राजा आज आपको अपने कपड़े पहनाकर, शाही कपड़े पहनाकर, मुकुट पहनाकर भेजेगा। आमीन। सभी बैठ सकते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए जरूर तारीफ होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आत्मा में इस चीज को ग्रहण करके बैठना कि मैं चंगा हो चुका हूं। क्या ग्रहण करना है? क्या ग्रहण करना है? चंगा हो चुका हूँ। ये मत कहना कि मैं बीमार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे लगता है आपको परमेश्वर ने पूरी रीति से चंगा कर दिया है और अब आप आत्मा में भी इस चीज को देख रहे हो। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। लास्ट टाइम कौन सा वचन था? किसी को याद है? हाँ जी। क्या? मैंने कहा लास्ट टाइम, पिछले संडे कौन सा वचन था? किसी को याद है? एक हाथ खड़ा हुआ। कौन सा वचन था? सुन तो सबको रहा है, इग्नोर मार रहे हैं, पता है ना, हाथ खड़ा करना पड़ेगा। नहीं याद है तो बताओ अमल क्या होगा? कितने लोग हैं जिसको याद आ गया? अब याद आ गया। वाह, एक और ब्रदर है, वो पास्टर जी भी है और ये हमारा फ्यूचर पास्टर है। आमीन बोलो इनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत से दास उठेंगे, ये एक अकेला नहीं है। यस आमीन। बहुत से दास उठने वाले हैं। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर आपके वंशों में से दासों को उठाए। परमेश्वर आपके वंशों का इस्तेमाल करे। जितने लोग, पहले बताओ कितने लोग हैं?
अरे भाई लेके आ जाए और कल ही, ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं जो लोगों के द्वारा इंसल्ट करे गए हैं, मुझे एक बार बता दो बस। अब हाथ खड़े हो रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, सच में बताओ, जिसको लोगों ने इंसल्ट किया है वो वीडियो लग रहा है नहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको इंसल्ट किया होगा? है क्या तेरे पास? करते हैं लोग, करते हैं ना, सबके साथ होता है। हालांकि उनके पास खुद कुछ ना हो लेकिन दूसरों को वो छोटा दिखाना नहीं छोड़ते, सही है। अच्छा अब बताओ पिछली बार कौन सा वचन था? दो भाइयों ने तो बता दिया मुझे विश्वास है तुम्हें पता है। बाकी याइर का नाम याद है? याइर का नाम याद है? शर्म करो, खुद याद आ गया। याइर जिसकी बेटी मर गई थी, अब याद आया? अरे भूला मत करो, मैं उसको यूट्यूब पर इसीलिए डालती हूँ कि आप उसको दोबारा देख सको। प्रेज़ द लॉर्ड, तो देख लिया करो। मैं कह रही दुनिया फायदा उठा रही है, हमारे वाले सो रहे हैं। दुनिया फायदा उठा रही है, बाइबल की स्टडी चल रही है। मैंने सर्वे शुरू किया था, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर गवाह है, मैंने सर्वे शुरू किया था कि चलो एक स्टोरी की तरह हम बाइबल को एक बार सबके नॉलेज में डाल दें, बाइबल में ये है। पर इतनी डीप होती जा रही है वो, एक एक चीज जगह कहाँ है, किधर है, उसमें कौन बसते हैं, एक एक चीज वहां पे क्लियर परमेश्वर के द्वारा करवाई जा रही है। मैं कहती हूँ इतनी डीप नॉलेज तो कहीं पर भी नहीं देते होंगे, और लेते बहुत मोटी रकम, ठीक है। कर्ज के कॉलेजेस होते हैं, बकायदा डिग्रीज होती है, बकायदा वहां पर आपको पे करना पड़ता है भाई बाइबल स्टडी के लिए, ऐसे कोई नहीं देता। अब पिछली बार का वचन याद आया? उससे पिछली बार का वचन क्या था? आकान का पाप। अब याद आया आकान ने क्या पाप किया था? उसने क्या किया था? जो परमेश्वर के भवन की वस्तुएं थी उनमें से चोरी करी थी। बच्चों को याद रखा करो, तभी आप वो अपने जीवन में आप लगा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इस वचन ने आपको ब्लेस किया था? yes. आशीषित किया था? yes. लेकिन आज का वचन तो आपको शाही राजा बना के भेज के आमीन। एक बात याद रखना, अगर कोई दुश्मन आपका खड़ा हो जाता है बन के, आप उसके दुश्मन नहीं होंगे या मावा जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है जो आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है और उसको कोई रीजन नहीं होता, बस उसको आपसे जलन होती है कि किसी तरीके से इसको मैं क्या करूं, नीचा दिखाऊं। मेरे को नहीं पता था कि मेरे को ये वचन मिलने वाला है। ये वचन आज कुछ बातों का जवाब देने वाला है, क्योंकि मैं हर बार परमेश्वर से वचन लेके आती हूँ और मुझे नहीं पता था परमेश्वर कौन सा वचन देने वाले हैं। ओके, आपके जीवन में ना दो प्लानिंग्स चल रही है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। एक प्लानिंग कौन करता है? एक करता है शैतान, लेकिन एक प्लानिंग कौन करता है? परमेश्वर। तो जीतेगा कौन? तो जो दूसरी प्लानिंग आपकी लाइफ में शैतान कर रहा है आपको गिराने की, वो पता है कैसे कर रहा है? पूरी बारीकी से आपकी छानबीन करता है, आपको परखता है, देखता है कि ये किधर गिर सकता है, वैसे ही वो आपको गिराने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? वो वैसे ही आपको गिराने की कोशिश करता है। कितनी प्लानिंग्स है एक बंदे की जिंदगी में? दो। एक आएगी आपको ये दिखाने के लिए बेकार है, तेरे से कुछ नहीं होना, तेरा कोई घर भर नहीं बनना, तेरे को कोई बच्चा नहीं मिलना, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सब पलट के दिखाऊंगा। कितने लोग राजा शेयर्स को जानते हैं? मेरी जान पहचान आपकी है?
आपकी है राजाक्षेयस को जानते हो? आना जाना है हमारे घर में, आते जाते रहते हो। एस्तेर को जानते हो? जानते हो? एस्तर के हस्बैंड का नाम राजाक्षेयस है। अब ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। अब यहाँ पे एक राजा है राजाक्षेयस। मैं इजी करती हूँ, ज्यादा मेहनत भी लगेगी समझने में। राजाक्षेयस है, उनकी शादी हुई थी राजा की रानी थी, नाम कौन था? वष्टी। क्या नाम था? वष्टी। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। किसी कारण से इन दोनों की बिगड़ जाती है और वष्टी को वो अपने राजमहल से निकाल देते हैं, राइट? अब इनको चाहिए दूसरी वाइफ, ठीक है? तो राजा क्या करते हैं? राजा दूसरी वाइफ की जब खोज करते हैं तो सैनिकों को यहां वहां भेजा जाता है कि जितने भी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं उनको राजभवन में लाया जाए, उनको एक साथ तक तैयार किया जाए, फिर वो राजा के सामने प्रेजेंट करी जाए कि जो राजा को पसंद आएगी वो रानी होगी, ठीक है? इसी बीच यहूदियों की एक बेटी है जिसका नाम है एस्तर, एस्तेर, ठीक है? एस्तेर को भी लेकर जाया जाता है। उसकी परवरिश कौन करता है? उसके माँ बाप नहीं होते, उसका चचेरा भाई होता है, क्योंकि वो बड़ी उम्र का होता है, अपनी बेटी की तरह उसको पालता है। क्लियर है? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी बेटी की बहन थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी तो इसलिए वो अपनी बेटी की तरह उनको पालते हैं। क्लियर? अब याद रहेगा। अब क्या होता है, राजा का एक दोस्त है जिसका नाम है हामान। क्या है? हामान। और जो एस्तेर का भाई होता है ना, उसका नाम है मोर्दकाई। क्या है? मोर्दकाई, ठीक है? हिंदी में इसको मोर्दकाई बोला गया है नाम से में। तो मोर्दकाई कट्टर होता है परमेश्वर की आज्ञा को पालने में, और एस्तर भी ऐसी होती है, ठीक है? वो बचपन से ही उपवास करने वाली, प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर को महिमा देने वाली, दोनों भाई बहन ऐसे ही थे। जब हामान आता है वो यहूदियों से नफरत करता है। वो क्यों नफरत करता है? ये राजा को चुगली लगाता जाके कि ये यहूदी तेरे राज्य में बढ़ते जा रहे हैं, ये अपनी सेना बना देंगे और तुझे पर अटैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे खाने में से नहीं खाते, हमारा चढ़ावा नहीं खाते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों में ये नहीं जाते हैं, ये तेरे लिए खतरा है। हमारे चाल चली, पता है क्यों? क्योंकि मोर्दकाई से जलता था, कहता तेरी जो अकड़ है ना वो मैं निकालूंगा, तेरे साथ साथ तेरे जितने भी यहूदी भाई बहन है ना उनको मैं खत्म करवाऊंगा। क्योंकि उसकी अप्रोच थी राजा के पास, दोस्त था राजा का, तो उसने कहा ठीक है राजा के काम करे। राजा ने कहा ऐसा है तो एक काम कर, इनके खिलाफ चिट्ठी लिख और जो तुझे करवाना है करवा ले। और राजा ने उसको अपनी अंगूठी की, पहले मोहर लगती होती थी, सिग्नेचर नहीं होते थे, अंगूठी लगती थी राजा की, वो मोहर होती थी, तो वो मोहर से उसको सील किया जाए, लिखा गया था, और वो बदले नहीं जाते थे, ठीक है? जो लिख दिया जाता था, राजा की मोहर लग जाए तो वो बदलते नहीं थे। तो उसने क्या लिखा कि फलानी फलानी डेट को ना सारे यहूदी मार दिए जाएंगे, उसने लिख दिया। अब मोर्दकाई को पता चला, उसने तो घुटनों में सिर दे के सिर पर राख डाली कि प्रभु बचा हमें, क्योंकि हम तो तेरे सामने झुकते हैं, उसके सामने नहीं झुकते हैं, और जिसका हमें खमियाजा भरना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या अपनी जाति को खत्म होने देगा? क्या परमेश्वर अपने लोगों को खत्म होने देगा? मैंने हमेशा कहा है, एक प्लानिंग है शैतान की आपके खिलाफ, ऑलवेज चलती है, ये पैनल चलती रहेगी। एक तरफ परमेश्वर की चलती है और एक तरफ शैतान की। शैतान का मकसद है किसी तरीके से इसको धर लो और खत्म कर दो, लेकिन परमेश्वर वहीं पर अपने प्लानिंग्स को इस तरह से आपके जीवन में लेके चलते हैं कि तू कर को देख, तू एक पंच मारेगा, मेरा गधा को दो मारेगा। आमीन। और यही ताकत आप में परमेश्वर भरते हैं।
और इस काबिल हो आप कि वो एक मारे आप उसको 4 मार सको। यस आमीन। आप उसका सामना करो और वो भाग जाए। ये ताकत परमेश्वर आप में भर दे। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट हुई, समझ में आया एस्तेर की बुक में क्या लिखा हुआ है। हामान कौन था? राजा का दोस्त। राजा का नाम क्या है? शेरश। ठीक है, राजा की पत्नी को जिसको निकाल दिया वो कौन थी? रानी वश्ती। अब दूसरी जो उसको वाइफ मिली है जो पसंद आई वो बनी एस्तर। ठीक है, एस्तर के भाई का नाम क्या है? मोर्दकाई। क्लियर है? अब उसने अपनी रंजिश निकालने के लिए नोट लिखवा दिया, पूरे राज्य में उसने भिजवा दिया कि यहूदियों को फलानी डेट को मार दिया जाएगा। यहूदी सारे डरे हुए हैं। ठीक है, अब मोर्दकाई क्या करते हैं? मोर्दकाई ना उनको कहते हैं, जब वो रानी बनती है ना उसको जाने के टाइम में कहते हैं बताइयो मत कि तू यहूदी है, अभी मत बताइयो, जब समय आएगा तब बताइयो कि तू यहूदी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक परदेशियों की तरह रह रहे हैं, तो हो सकता है तुम पे संकट आए, तो अभी मत बताना। तो उसने नहीं बताया था, राजा को पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ यहूदी है। ठीक है, तो वो मोर्दकाई क्या करता था? राजभवन के आसपास ना घूमता रहता था, देखता रहता था कि मेरी बेटी ठीक ठाक है ना। वो चक्कर मारते रहते थे, देखते रहते थे कि एस्तर ठीक है ना, एस्तर ठीक है ना। तो उनके बीच में ही ना एक जो हमारी रानी है एस्तर, उसका एक सेवक था, उसका नाम था हताक। क्या नाम था? हताक। इसके द्वारा सारी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है इन दोनों में। ठीक है, मोर्दकाई ना मैसेज भेजते हैं एस्तर के पास, कहते भी ऐसे ऐसे आगे निकल गई है, हामान ने कहा सारे यहूदियों को वो मरवा देगा। ठीक है, तो तू जा राजा से बात कर, इसी दिन के लिए शायद परमेश्वर ने तुझे रानी बना दिया। पोस्ट भी आती है ना तो वो परमेश्वर ना बड़े कामों को करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो उसने कहा भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि पिछले 30 दिनों से तो राजा ने मुझे खुद नहीं बुलाया। हाँ, रानी बिना बुलाए राजा के पास भी नहीं जा सकती थी। और उसने कहा भीतरी आंगन में जहां पर राजा होते हैं, बैठते हैं सारा दिन, वहां पर उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। अगर कोई चला जाए बिना आज्ञा के उसको मार दिया जाता है। वही बचता है जिसके सामने वो अपना राजदंड दिखाते हैं और उसको वो छुए। राजदंड उनके हाथ में एक स्टिक टाइप का कुछ होता है। ठीक है, वो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी। तो वो जिसकी तरफ ऐसे करे वही बचता है। तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं जा सकती। उसने अपने मैसेंजर को भेजा हताक को कि जा मोर्दकाई को बोल, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरी भी बता रही हूँ। ठीक है, कि मोर्दकाई को बोल कि तुम जितने भी यहूदी हो उनको मेरे लिए इकट्ठा कर और तुम 3 दिन का उपवास करो, ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी, ना तो कुछ खाऊंगी ना तो कुछ पीऊंगी। लेकिन हम लोग उपवास रखते हैं तो 3 बजे तक भी मर कर रखते हैं और उसमें भी शेक चल रहे होते हैं। दूध पे दूध, दूध पे दूध, दूध पे दूध। उपवास रखो ना ठीक से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वो रखती है उपवास अपनी सहेलियों के साथ। उधर मोर्दकाई ने अपने सारे यहूदी भाई बहनों को इकट्ठा करके याद रखना, इकट्ठा करके। आप यहाँ इकट्ठा हो ना, उसकी ताकत अलग होती है। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा होने से क्या फायदा अगर हमारे मन ही अलग अलग है? जब यहाँ पे सब लोगों के लिए प्रेयर हो रही होती है ना, लोग सिर्फ अपनी प्रेयर कर रहे होते हैं। अरे मेरा बच्चा, आए मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरा ये। अरे बोलो कि प्रभु सभी दास दासियां, सभी विश्वासी भाई बहन के जीवन में सेम होने पाए। वहां जहां मन एक होता है ना, उधर चमत्कार होते हैं। समझे हो? संगति इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी ताकतवर है, हिला के रख देगी शैतान के साम्राज्य को। और तुम्हारे में इतनी ताकत है कि आग लगा दो उसके साम्राज्य में। वो तुम्हें ठंडा इसलिए करता है, वो तुम्हें ठंडा इसलिए करना चाहता है, इसको पता है इसने कल को मेरी बैंड बजानी है, ये गिटार नहीं बजाएगा, ये मेरे तार ही बजाएगा, इसलिए वो तुम्हें ठंडा करता है। उनको पता है आप ढोलकी नहीं बजाओगी, जिन्हें मेरे थप्पड़ मारने हैं, इसलिए वो तुम्हें ठंडा करना चाहता है।
उसकी चाल को समझो और मारो थप्पड़ उसके मुंह पे, बजाओ ढोल की, करो परमेश्वर की महिमा। उसकी क्या औकात है जो आपको रोक लेगा? ये है ताकत परमेश्वर के लोगों की। ठीक है, अब आगे क्या होता है? इधर से उसने उपवास किया, इधर से वो सब उपवास कर रहे हैं। ताकत देखो उपवास की। इसी हालत में वो राजा के सामने पहुंच गए। ठीक है, सामने पहुंच गए और राजा ने राजदंड बढ़ा दिया और वो बच गई, उसको मौत की सजा नहीं मिली। और फिर उसने इनवाइट किया, आप मेरे पास आएंगे और मैं बात करूंगी। खाने में इनवाइट किया, इनविटेशन जाता है। देखो भाई हस्बैंड वाइफ के इतने डिस्टेंस होते हैं राजा रानी के। यहाँ पे तो लड़ाइयां नहीं खत्म होती। आम घरों में देखो तो डिस्टेंस देखो। अपने पति को जाकर बता रही है कि आपको आना है, आज हमारे यहाँ पे खाना खाना है। देखो ये डिस्टेंस था। और वो इनवाइट करते एक मकसद के लिए कि मैं वहां पर बात करूंगी और हमान की सारी सच्चाई इनको बताऊंगी, क्योंकि हमान जेलसी से ये सब कर रहा है। यहूदी आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी देखो परमेश्वर के लोग दूसरों के दुश्मन नहीं होते, नहीं होते ना, क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं, है ना। तो यही चीज उसने डिस्क्लोज करनी थी राजा के सामने। तो राजा को इन्वाइट किया, आइए हम खाना खाते हुए बात करेंगे। परमेश्वर नहीं कहते कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखता है तो मैं तेरे पास आऊंगा और खाना खाऊंगा। खाना खाने का मतलब क्या है कि हम इंपॉर्टेंट बातें ऑलवेज टेबल पर होती है, यानी कि साझा करेंगे, यानी कि मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो जरूरी है। उसने तब नहीं कहा, ये बात में बात हुई है। ठीक है, हम मेन बात पे चलते हैं। इन्हीं प्रोसेस के दौरान जो ये हो रहा था ना, अभी ये लास्ट आया नहीं है, मैंने आपको कहानी समझाई है, कहानी समझ में आ गई। जब ये सब चल रहा था ना, उपवास का और ये सब, इसी दौरान क्या होता है कि दो लोग ना राजा के ऊपर ना अटैक करने की कोशिश करते हैं कि उसको खत्म कर दें। और ये बातें सुन लेते हैं मुर्दकाई। कौन था मुर्दकाई? कौन सा मुर्दकाई? एस्तेर का भाई, एस्थर का भाई। ठीक है, रानी का भाई। तो वो क्या करता है, वो जब ये योजना सुन लेता है तो बता देता है और वो पकड़े जाते हैं, राजा बच जाते हैं। तो भलाई की ना उसने, भलाई की ना। अब यहाँ से बचन शुरू होगा। अब इतनी देर क्या था, ये बैकग्राउंड सेट कर रही है। अब देखना परमेश्वर किस तरह से क्या काम करते हैं। आपको इंसल्ट करा लोगों को, यह है ना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनना, तुम्हारे बच्चे पीआर लेंगे, तुम जाओगे बड़े काम करने, तुम जाओगे पोस्ट पे बड़ी बड़ी देख लेंगे तुम्हें, और परमेश्वर लेके जाने वाला। ठीक है, आप में से ही लोग होंगे जो राजनीति में भी जाएंगे, सुधार करेंगे। आप में से ही परमेश्वर के लोगों में से ही लोग होंगे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स करेंगे, जितना करप्शन है वो खत्म करेंगे। अब देखो, चलिए 6th चैप्टर एस्थर, रानी एस्तेर की पुस्तक 603 पेज नंबर और 6ठा अध्याय और आयत 1 से। किस किस को पता है कि परमेश्वर के पास एक स्मरण की पुस्तक है? किसी को पता है? अब बाइबल नहीं पढ़ते क्या? मैं हैरान होती हूँ कई बार, बाइबल नहीं पढ़ते। परमेश्वर के पास एक स्मरण की पुस्तक है। क्या है उसमें? क्या लिखा जाता है? जो जो आप बातें करते हो ना उसमें लिखी जाती है। तो परमेश्वर के पास क्या है? क्या है? स्मरण की पुस्तक, जो स्मरण के लिए, याद करवाने के लिए होती है। ठीक है, देखो मैं आपको इसका प्रूफ देती हूँ। मलाकी की पुस्तक में सिर्फ सुन लो, मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़ती हूँ आपके लिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। आप आपस में बातें करते हो ना यहोवा की? करते हो ना? हेलो, आप परमेश्वर की बातें करते हो कि नहीं? है ना? देखो यहाँ पर भी लोग बातें कर रहे हैं। जब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जब जब तुम परमेश्वर का नाम लेते हो ना, जब जब तुम्हारे मुंह से यीशु निकलता ना, कान लग जाते हैं। और फिर कहते हो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, परमेश्वर के तो कान रहते ही आपके होठों के पास है।
प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में छोटे हो, विश्वास में बढ़ो। वो सुन रहा है, क्या लिखा है? यहोवा कान धुलकर सुन रहे थे, ठीक है। और यहोवा ध्यान रखकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, सम्मान क्या करते? इज्जत। बात बात पे यहोवा को इंसल्ट नहीं करते लोगों के सामने, शर्म नहीं करते उसके नाम के लिए लोगों के सामने। उन लोगों के लिए जो सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त, उनकी इन बातों को याद रखने के निमित्त उसके सामने यानी कि परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अब समझ में आया? जितना तुमने बोला ना लिखा गया। जितनी भी परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, ये मत समझना वो विफल हो गई है, बेकार चली गई है, सुना नहीं गया है, वो लिखी हुई है। आमीन। परमेश्वर के पास क्या है? स्मरण की पुस्तक। राजाओं के पास क्या होती थी? स्मरण की पुस्तक। और मोर्दकाई ने जो अच्छा काम किया था ना राजा के साथ, उसकी जान बचाई थी, बहुत बड़ा काम था। तो ये स्मरण की पुस्तक में लिखा गया था कि मोर्दकाई ने राजा के साथ ऐसा किया। मुझे एक बात बताओ, हम सबके जीवन में शैतान भी योजना करता है हमें गिराने की? परमेश्वर भी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जीतेगा कौन? देखो परमेश्वर क्या करने वाले हैं। उस रात राजा को नींद नहीं आई। आप किसी के साथ भलाई करो, वो भूल जाता है, वो भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे जबरदस्त काम करते हैं कि वो उसको भूलने नहीं देते हैं। अब बताओ, आपकी खातिर, क्योंकि तुम ईमानदार हो परमेश्वर के साथ, तुम्हारी जान पे बनी हुई है, यहोवा ने राजा की नींदें उड़ा दी, और परमेश्वर मोदी जी की नींदें उड़ा देंगे। जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, देख लो उनकी नींदें उड़ने वाली है, और ऐसे बिल पास होने वाले, ऐसे लॉ बनने वाले हैं कि परमेश्वर के लोग चमकेंगे। बुरा टाइम आने वाला है, ऐसी बात नहीं है, न्याय का दिन तो आना ही है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास ताकत होगी। आमीन। यस। राजा को नींद नहीं आती है, इसलिए वो क्या करता है, उसकी आज्ञा से ना इतिहास की पुस्तक लाकर उसके सामने ना पढ़ी जाती है। राजा कहते हैं इतिहास की पुस्तक लाओ और मुझे पढ़कर सुनाओ, मुझे पढ़कर क्या करो? सुनाओ। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, ये उसी के राज्य के लोग थे जिन्होंने धोखा किया था राजा के साथ, और उनकी चाल को मोर्दकाई ने राजा को बता दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो द्वारपाल थे ना राजा के, बिक्ताना और तेरेश, ठीक है, इन दोनों जनों ने जब उस पर हाथ उठाने की युक्ति करी थी ना, तो मोर्दकाई ने क्या किया था, इसको प्रकट किया था, और ये लिखा हुआ था इतिहास की पुस्तक में, स्मरण की पुस्तक में। आपके सारे अच्छे काम लिखे गए हैं परमेश्वर की पुस्तक में, ठीक है। एंड डोंट वरी, परमेश्वर को सब पता मैंने कब क्या करना है। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकाई को क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई दी गई है? इसकी क्या बड़ाई करी गई? हमने इसको क्या इनाम दिया? अब राजा कह रहे हैं मोर्दकाई को हमने प्रतिष्ठित किया, उसकी इज्जत करी, हमने उसको कोई इनाम दिया, और उधर हामान क्या चाल चल रहा है, मोर्दकाई समेत उसकी सारी जाति को मरवा दूंगा राजा के हाथों। और इधर राजा क्या प्लान कर रहे हैं, हमने उसकी प्रतिष्ठा करी। तुम देखो, दो यहां पर प्लानिंग चल रही है, एक शैतान की और एक परमेश्वर की। क्लियर होगा आगे लिखा है, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकाई को क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई दी गई है? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, इसके लिए कुछ नहीं किया हमने। मोर्दकाई ने आपकी जान बचाई है, लेकिन देखो जिस टाइम हामान उसको मारने की कोशिश कर रहा था, पूरी यहूदी जाति को नाश करने की ताक में था, परमेश्वर की प्लानिंग एंटर करती है, तो राजा को सोने नहीं देती है।
आधी रात को उसको याद करवाती है कि कल वो उसको मारने की प्लानिंग लेने के राजा से बात करने वाला था कि हमने मोर्दगाय को इस तरह से मारना है फांसी पर लटका के, वो बात करने वाला था, ठीक है। और उसी टाइम से पहले राजा को सोने नहीं दिया परमेश्वर ने, कहा मैं तुझे बताता हूँ कि प्लानिंग जो परमेश्वर की किस तरह से एंटर करती है और सीन बदलती है। हालेलुया, ठीक है। तो डरना नहीं है, याद रखो यहोवा को पता है मुझे क्या करना है। अब उसके आगे देखो क्या होता है। अब राजा ने पूछा क्या हमने इसकी प्रतिष्ठा की? लोगों ने कहा, उसके सेवकों ने, नहीं हमने कुछ भी नहीं किया। तो राजा ने पूछा बाहर आंगन में कौन है? राजा के लोग आंगन में हुआ करते थे, पूछा कि बाहर आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन में, अब ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है, उसी समय हामान, ये शोर आ रहा है थोड़ा सा, उसी समय, हेलो, उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार करवाया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करी। उसने खंबा बनाया था, यानी कि एक तरह की फांसी थी, उसको वहां पे लटका दिया जाए, मार दिया जाए। आपका दुश्मन इस लेवल तक प्लानिंग करके बैठा होता है, आज इसको मारूंगा, तू कर प्लानिंग मारने की, परमेश्वर हमारे लिए राजा की जिंदगी उड़ा देगा। आपने हाँ, तो परमेश्वर अद्भुत है। अब देखो वो बात करने आया था मोर्दके को मारने की, और कमरे के अंदर क्या चल रहा है? राजा सोचे मोर्दके को किस तरह से प्रतिष्ठित किया जाए, इसको इज्जत दी जाए, इसने मेरी जान बचाई थी। अब देखो आगे क्या होता है। तब राजा ने सेवकों से उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है, क्योंकि वो राजा का दोस्त था। उसने कहा ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। तब हामान भीतर आता है और राजा ने उससे पूछा कि जिस मनुष्य ने, अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ध्यान देना सभी, ठीक है। अब राजा ना हामान से पूछते कि भाई एक बात बता, कि जिसकी राजा की किसी ने अगर मदद करी हो, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए? मतलब उसके लिए ऐसा क्या मैक्सिमम हम करें कि उसकी इज्जत बढ़ जाए? हम ऐसा क्या करें कि वो सारी दुनिया में उसका नाम हो जाए, पता चले कि राजा इसको सम्मान दे रहे क्योंकि इसने राजा के साथ भलाई करी है। अब उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आती है, ओह ये मेरी प्रतिष्ठा की बात कर रहा है राजा। हामान, उसको लगता था कि मैं राजा का बेस्ट फ्रेंड हूं, मैंने उसकी जान बचाने की बात करी, मैंने बताया कि यहूदी तेरे को मार देंगे, इसलिए ये मेरे साथ भलाई करना चाहता है। उसके दिमाग में क्या आया? क्योंकि मैंने यहूदियों से इसको बचाने की प्लानिंग की है कि इस तरह से कर राजा, तो ये मेरे को इज्जत देने वाला, उसके दिमाग में चल रही है अपनी। और इधर से राजा पूछ रहा है कि अच्छा जिसको मैं सम्मान देना चाहूँ उसके साथ क्या किया जाए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला आगे का। देखो हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, मैं तो हूं जिसने राजा की ऑलवेज मदद करी है, ठीक है। तो फिर राजा ने उत्तर दिया, जिस मनुष्य की, राजा को हामान उत्तर देता है यहाँ पे, ठीक है, कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। अब उसके दिल में जितने अरमान थोड़ा उछल सके बाहर आ गए कि राजा मेरे साथ तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर। उसने नाम नहीं लिया, पर उसने सब कुछ अपने लिए बताया। उसने क्या बताया? उसने बताया उसके लिए तो ना राजकीय वस्त्र लाया जाए, यानी कि राजा का वस्त्र लाया जाए, राजा के कपड़े उसको पहनाए जाए। वो अंदर अंदर इमेजिन कर रहा है राजा के कपड़े पाऊंगा आज, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए जाए। पाप करने के बाद बंदा ये सोचता है कि परमेश्वर मुझे राजाओं की तरह ट्रीट करे, है ना। और ये भी यही कर रहा है, कहते हैं वो कपड़े जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी लाया जाए। वाह, घोड़े पे बैठेगा राजा बन के। कहता है जिस पर वो राजा सवार होता है ना, वही घोड़ा
उसके लिए कहना चाहिए जिसको राजा सम्मान देना चाहता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है ना, राजा के सिर का मुकुट, वो भी उसके सिर पे धरा जाए। सोचो, मुकुट तक मांग लिया, ये मांग अपने लिए रहा है। इमेजिन कर रहा है, अपने ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ है, राजा के कपड़े पाऊंगा, राजा के घोड़े पे बैठूंगा, राजा का मुकुट मेरे सिर पे होगा। मैं तो हूं जिसकी राजा ने प्रतिष्ठा करनी है, जिसको राजा सम्मान देगा। आगे क्या होता है, कहते हैं उसके सिर पर राजकीय मुकुट धरा जाए, वो भी लाया जाए, ठीक है, जो राजा का है। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम के हाथ में सौंपा जाए। कोई बड़ा हाकिम ये सब लेकर आए, ठीक है, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए। इज्जत के साथ राजा को पता ना, कोट पहनाते हैं, खुद नहीं डालते हैं, है ना, कहते हैं इज्जत के साथ उसको पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, कि गली गली उसको घुमाया जाए, बताया जाए, ठीक है, कि ये कुछ आज मेर बंदा है यहाँ पे। और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। सारा उसने अपने लिए प्लान किया है। वो इमेजिन कर रहा है, वाह, राजा के कपड़े मेरे ऊपर, राजा का घोड़ा मेरे पास, राजा का मुकुट मेरे सिर पे, और मैं राजा के घोड़े में पूरी टॉर के साथ निकलूंगा, है ना, यही सोच रहा था ना, क्योंकि राजा का सबसे सगा और सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं ही तो। बड़ी पोस्ट चुन रहा था, अपने आप को बड़ा बना रहा था। अब देखो क्या हुआ, सब यहाँ पे है, नीले मार गया, वो पीछे है, दिख नहीं रहा मेरे। ये बड़ी अमेजिंग बात है, इसको नोटिस करना। तुम्हारे लिए तुम्हारा दुश्मन ऑलवेज ये चाहता है कि तुम मेरे पैर के नीचे हो। हाथ उठाओ जिसके साथ ऐसा हो चुका है, एक बार बताओ जिसको उसने रोकने की कोशिश करी है कि तू मेरी जुत्ती के नीचे है। आज परमेश्वर तुम्हें सिर का मुकुट बनाने वाला है। तुम्हें सिर का क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यस। देखो परमेश्वर का वचन कहता है आगे, मेरे को पढ़ते हुए भी हंसी आ रही है। राजा ने हमान से कहा, फुर्ती कर, अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र, उस घोड़े को लेकर जाओ उस यहूदी मोर्दकाय के पास, और राजभवन के जो फाटक में घूमता रहता है, जाओ उसके पास, उसको पहना, उसको घोड़े पे चढ़ा, उसके सिर पे मुकुट रख, और उसको लेके जा नगर में घुमा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान की प्लानिंग जो उसने तुम्हारे लिए करी थी, परमेश्वर ने तुम्हें मुकुट पहना दिया। मैं सोच रही हूँ सारे स्वर्गदूत हंस रहे होंगे उस पे, सब हंस रहे होंगे कि बेटा तुम अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं, आगे देंगे होगा जो मोर्दकाय के लिए ये सब चुना हुआ था। तुम वो मोर्दकाय हो जो परमेश्वर के साथ ईमानदार हो, और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मुकुट छीनना चाहता था। अरे परमेश्वर जीवित है, वो आपका मुकुट कभी नहीं छीन सकता, ठीक है, शैतान कभी नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित है, और वो आपके हिस्से का मुकुट आपके सिर पे रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबकी परमेश्वर इज्जत बढ़ाएगा। तुम क्वायर में हो, तुम सेवादार हो, तुम विश्वासी हो, तुम सिर्फ सीट पर बैठते हो, तुम परमेश्वर के आज बड़े हाथ को देखने वाले हो। तुम्हें लोगों ने तुच्छ ठहराया ना, करी ना इंसल्ट, परमेश्वर आपकी इज्जत करवा रहे हैं, वो करवा के छोड़ेंगे। करने दो उसको, जो प्लानिंग करनी है, बातें जो आपको कोई सुना रहा है ना, उसको सुनाने दो। ये देखो ये प्लानिंग चल रही है, परमेश्वर की माइंड की प्लानिंग ना अद्भुत है, अद्भुत। तुम लोग वेला बोलते हैं, ये पीछे पीछे आने वाले हैं, ये पीछे पीछे आने वाले हैं,
मैं सच में कह रही हूं, बोलते हैं ना सुन लो, और सिर्फ यहोवा के टाइम का वेट करो, अपने मुंह को बंद रखना, यहोवा के टाइम का इंतजार करना, ईमानदार बने रहना, मृत्यु तक की तुम्हारे ऊपर घोषणा कर दी जाए तो भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना। तुम्हारा मुकुट खुद राजा लेकर आ रहे, कौन रोक लेगा? रिसीव करो, आपकी एक एक जन रिसीव करो। मेरा मुकुट मेरा यहोवा लेकर आ रहा है। जो तुम्हें मिट्टी में रोन देना चाहते थे वो देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे। अरे मुझे, मैं जब पर्सनली भी इसको पढ़ रही थी ना, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा है तो, पर यह है कि अमेजिंग हुआ, अमेजिंग हुआ। जो सोच नहीं सकता कोई बंदा, परमेश्वर को प्लानिंग करके बैठे होते हैं। वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को तोड़ने की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। परमेश्वर कहते तो देखो सही, यही प्रार्थना करेंगे इसके साथ। परमेश्वर को टाइम में शांत रहते हैं ताकि माहौल बन सके, और वो माहौल बना हुआ है। और परमेश्वर की प्लानिंग की एंट्री बहुत हंसाने वाली है। अब आप सोच सोच के हंसोगे, शतराम तूने क्या क्या नहीं किया, पर तुझे मुंह भी खानी पड़ी। तूने बच्चे को कितना बरगलाया, लेकिन देख मेरे बच्चे ही हैं जो सबसे शाइन कर रहे हैं। ये हवा में बातें नहीं है, ये पवित्र आत्मा में बातें हैं। आमीन, आमीन। बैटरी डाउन क्यों हो गई है? आमीन, यस, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे तो मजा बाकी है। आगे देखो, वचन कहते हैं राजा ने हामान से कहा, फुर्ती कर, अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र, उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकाय से जो राजभवन के फाटक में बैठा रहता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। ये सोच रहा था मेरे साथ होगा, लेकिन उसको धमकी मिल रही है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने तुम्हें पकड़ पकड़ के गिराया ना, वही कहेंगे आ रहे हैं, कमी नहीं होनी चाहिए। सर आ रहे हैं, मैम आ रही है, कमी नहीं होनी चाहिए। रिसीव करो मैम, रिसीव करो सर, कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना, रिसीव करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खुद कहेंगे, क्योंकि वो राजा इनके सर पे हावी होगा, वो करवा के छोड़ेगा। आदत डाल लो, श्रीमान सर कहलाने की, मैम कहलाने की आदत डाल लो। ये रिस्पेक्टेड वर्ड परमेश्वर इस तरह से रिलीज करें आपके लिए। लोग कहने वाले हैं सर आ रही है, लोग कहने वाले हैं मैम आ रही है। जो आपको रोकते थे ना मिट्टी में, ये क्या है, ये क्या काम करती है, इसको कुछ ना समझो, अरे परमेश्वर मुकुट डाल के खड़ा करेगा। लेकिन ईमानदार रहना। तुम्हें वेला कहीं, मिठल्ला कहीं, तुच्छ कहीं, बेकार कहीं, जो बोलना जितना बोल सकते हो। जिस दिन मेरे परमेश्वर ने बोला ना, तुम्हारे मुंह बंद हो गए। मेरे लिए परमेश्वर ने घोड़ा तैयार कर दिया, मेरे लिए परमेश्वर ने राजकीय वस्त्र तैयार करवाए हैं। आज से आपका डायलॉग क्या आना चाहिए? मेरे लिए परमेश्वर ने राजकीय वस्त्र तैयार करवाए हैं, छोटे मोटे नहीं, वो राजकीय वस्त्र है। नोटबुक देखो, जिसके पास है उसका फायदा हो गया, लेके आया करो, लिख लो, मेरे लिए परमेश्वर ने राजकीय वस्त्र तैयार करवा दिए हैं, मेरे लिए परमेश्वर ने घोड़ा तैयार करवा दिया है, मेरे लिए परमेश्वर ने मुकुट तैयार करवा दिया है। और एक सबसे बड़ी पोस्ट का हाथी मेरे साथ साथ चलेगा, कहेगा सर आ रहे हैं, कहेगा मैम आ रही है, कहेगा सर आ रहे हैं। आपको वो आम नहीं रहने देगा, आप खास बनोगे।
उसकी शुरुआत है, उसके समय का इंतजार करना। मुर्दगा लड़ने नहीं चला गया राजा के साथ, अरे मैंने इतनी ईमानदारी से तेरी सेवा करी, तूने मुझे क्या दिया? उसने इंतजार किया, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला करो। मेरे लिए राजकीय वस्त्र तैयार कर दिए गए, मेरे लिए घोड़ा तैयार कर दिया गया है, मेरे लिए मुकुट तैयार कर दिया गया है, और एक हाथी मेरे साथ चल रहा है जो मेरे नाम की प्रशंसा करेगा। मैं अपनी प्रशंसा खुद नहीं करूंगा, वो कहेगा। आपके लिए परमेश्वर लोगों को उठाएंगे जो लोगों से आपके बारे में कहेंगे बेस्ट विश्वास है इनका, बेस्ट बच्चे हैं इनके जैसे बच्चे नहीं देखे होंगे, इनके जैसे पास्टर नहीं देखे होंगे, इनके जैसे सेवादार नहीं देखे होंगे, इनके जैसे लोग नहीं देखे होंगे। वो लोग जो बेस्ट पोस्ट पे होंगे वो आपके लिए प्रशंसक बनेंगे। तुम परमेश्वर के कामों को नहीं जानते हो इसीलिए भूल में पड़े हो, तुम उसकी सामर्थ को नहीं जानते हो इसलिए भूल में पड़े हो। नो द स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर की ताकत को समझ लो आज। आमीन। कितने खुश है इस घोड़े में चढ़ गए? सारे खुश है। घोड़ा निकलेगा, गाड़ियां आ रही हैं, जब अपने लेवल को इमेजिन नहीं कर सकते। अब तो गई है, हमारा इमेजिन कर सकता है। पाप करने के बाद तुम परमेश्वर की सेवा करके इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं बेस्ट पोस्ट पे हूं। करो इमेजिन, क्योंकि परमेश्वर ने उस इमेजिनेशन में जान भरी है। करो इमेजिन, यस मैं राजकीय वस्त्रों में हूं, मैं हूं उस मुकुट के अंदर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यस मैं सन और मैन हूं, ठीक है। लोग कहेंगे सर आ रहे हैं, लोग कहेंगे, मेरी बात याद रखना, जिसने लिखी है उसके लिए तो हो गया, जिसने नहीं लिखी है जाके लिख लेना और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना और अपने बेशक सामने लगा देना, राजकीय वस्त्र मेरे लिए तैयार हो चुके हैं। आत्मा में भी और शरीर में भी राजकीय वस्त्र मेरे लिए तैयार हो चुकी है। लोग कहेंगे सर आ रहे हैं, लोग कहेंगे मैम आ रही है। ये मत सोचो कि हम छोटे लोग हैं, अरे ये हवा उठाता है एक ही बार में, वो विदिन सेकंड्स काम करता है। वो लोगों को सोने नहीं देगा और जब उसने तुम्हें राजा की पोस्ट पर लेकर जाना है, कहेगा उठ, मेरे बच्चे की प्रतिष्ठा करनी है। आमीन। ये है परमेश्वर। मैंने कहा था आप आज मुकुट में जाने वाले हो और मुकुट चमकेगा। शैतान को तकलीफ हो रही है, उसको होने तो तकलीफ, ठीक है। अब देखो पसंद क्या कहता है, अद्भुत है। राजा ने हमान से कहा फुर्ती कर, जल्दी कर, देनी चाहिए, फुर्ती कर। अपने कहने के अनुसार आधी रात को निकल के, आधी रात को अभी निकल, अभी फुर्ती कर। आधी रात को राजा तुम्हें नींद नहीं आया, मोड़ में तो सो रहा होगा। नहीं, मैंने उसकी इज्जत करनी है, चल उसके पास जा। ये मत सोचना कि आपके सोचे हुए टाइम पे परमेश्वर एक्शन लेंगे। हो सकता है कि आपका अनकंफर्टेबल टाइम हो, आपको पता भी नहीं हो कि आज मेरे साथ भलाई होने वाली है, सोचा भी ना हो, दूर दूर तक सोच में भी ना हो, परमेश्वर उसी वक्त तख्ता पलट कर दे। तुम विश्वास रखो बस। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको नहीं पता वो डेट कौन सी, आपको नहीं पता परमेश्वर ने कौन सा दिन चुना है, बस ये याद रखना हम परमेश्वर की अगुवाई में चले। लिखा है फुर्ती कर, अपने कहने के अनुसार उस बस्तर को और घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दगाय से जो भवन के, ये राजभवन के फाटक में बैठा करता है ना, वैसा ही कर। कुछ सोचते हैं मैं तो सेवादार हूँ, मेरे नाम की बड़ाई नहीं हो रही है। हेलो, कोई है यहाँ पे कि मेरे बारे में ज्यादा बात क्यों हो रही है, दूसरे के बारे में ज्यादा बात क्यों हो रही है? कोई यहाँ पे भाई बहन मेरा है तो सही, शर्मा क्यों रहा है ना भाई? मैं छोटा हूँ क्या, वो बड़ा है क्या? अरे परमेश्वर की नजर तुझ पे है, परमेश्वर की नजर तुझ पे है।
लिखा है जो फाटक में यूं घूमता रहता है ना उसको लेके आओ, उसकी इज्जत करनी है हमें, उसको परमेश्वर ने चुना इज्जत देने के लिए। तो क्यों कहते हो कि हम छोटे हैं? तुम परमेश्वर के अंग हो, हर एक का एक अलग अलग काम है। कौन कहता है तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, परमेश्वर बात की नींद उड़ा देगा। अरे बात कर जाहिर के बारे में, बात कर भयराज कुमार के बारे में, बात कर ज्योति के बारे में। वो आ नहीं पा रही है, वो आएगी यीशु के नाम में। उठ और उसके बारे में बात कर, उठ, उसको सम्मान दे, उसको इज्जत दे, उसको प्रतिष्ठा दे, क्योंकि ये मेरा फैसला है, तेरा नहीं है। तभी मैं कहती हूँ इज्जत चाहिए। आपकी फैमिली में ये चाहते हो कि मेरी थोड़ी वैल्यू हो, भूख मत रखो, तुम यहोवा पे नजर लगाओ और उसकी नजर तुम पर हो, ये काफी है। इज्जत तो अपने आप दिलवा देगा। सही है, सही है। तो अब मरोगे, हाय मेरे पति मेरी तरफ देखते नहीं है, मेरे पास लड़कियां रो रही होती है फोन में, हाय ये तो मेरी सुनते नहीं है, हाय मैं क्यों, हाय हाय वो हालेलुया में बदला, परमेश्वर अपने आप अपने टाइम पे सब करके देगा। मैं तो तुम्हारी हाय हाय में कुछ नहीं मिलना। और परमेश्वर कहते हैं हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखे। तुम उससे क्यों एक्सपेक्ट करती हो? एक्सपेक्ट करो उससे, तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। और वो उसको सोने नहीं देगा, कहेगा उठ तुझे मेरी बेटे की इज्जत करनी है, वो कहेगा उठ तुझे मेरे बेटे की इज्जत करनी है। सोने नहीं देगा, तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा, तुम्हारे अंदर हड़बड़ाहट पैदा कर देगा, जब तक कि तुम उस ट्रैक पे ना आ जाओ जिससे उसके बंदों को इज्जत मिले। कोई कह सकता कि मैं परमेश्वर का हूं? क्या कोई यहाँ पे है जो कह सकता कि मैं परमेश्वर का हूं? क्या कोई कह सकता कि मैं परमेश्वर का हूं? कौन कह सकता है? कह के तो दिखाओ। मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। तो बोलो मेरे लिए परमेश्वर लोगों के हृदय को व्याकुल कर देगा कि इसको इज्जत दे, इसको इसकी जगह मिलनी चाहिए। आमीन। सब आ रहे हैं, याद रखना। आमीन भी आ रहे हैं। घर से कितने लोग हैं जो सच में मरे हुए मूड में आए? सच में बता रहा, कोई कलेश, कोई टेंशन, कोई परेशानी। कोई एक सिंगल पर्सन बताए कि मैं बहुत टेंशन और परेशानी है। ठीक ठाक, बढ़िया, मस्त चल रहा है। टेंशन आपको नहीं मिलती, यानी कि शैतान आपको तक नहीं कर रहा, यानी कि शैतान के लिए फिर खतरा नहीं हो। आपके जीवन में खतरा, आपके जीवन में टेंशन पता कब आती हैं? ये लड़ाई और झगड़े बिना मतलब के कब हो जाते हैं? जब आप खतरा होते हो शैतान के लिए, अरे इसको कैसे रोकूं, सड़ता है वो। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूं, लेकिन मैंने उसके हाल को देखा है। एक बार एक दुष्टात्मा मेरे विजन में आके मुझे कहता है कि मैं करा तेरा स्यापा, बाकी सारे काम करते कहते तू क्यों नहीं करती? ये इसको पंजाबी में बात कर रहा था, तू क्यों नहीं करती? की करो तेरे उपवासा का। तुम सोच लो वो कितना रोया टूटा पड़ा है हमारे प्रार्थनाओं से, कलपा पड़ा है, वो दुखी हुआ पड़ा है। आपने दुश्मन की पैड बजाई हुई है। अब कहती हूँ और बजाओ। उसको सबसे ज्यादा पता है दुख कब होता है? जब तुम खुश होते हो। यही रीजन है मैंने कहा था करो, जंप करो, एंजॉय करो, आनंद मनाओ, सड़ने दो उसको जो सड़ता है। लिखा है कि तुम अगर परमेश्वर के वचनों में नहीं हो ना तो वो द्वार पे खड़ा रहता है तुम्हारी ताक में, कब तुम आओ तो तुम्हें मैं पकड़ लूं। तुम जाना हंसते हंसते जाना, उसको 32 नहीं 64 सी दिखाते जाना कि तू सड़, हम तुझे और सड़ाएंगे। परमेश्वर की प्लानिंग कामयाब होगी, तेरी नहीं। क्या समझ रहे हो? वो कहता है दर्द दे दे, दोबारा जाके ना ये जो आशीषें लेकर आई है ना बेटी परमेश्वर की, दोबारा ले ना सके, परमेश्वर पहुंचाने वाला है। तो तू एक दिन के
लेकर आऊंगी, लेकर आने वाला परमेश्वर है। मैं ऐसे लेट नहीं होती बसेस में, मैंने बहुत बार नोट किया है। पूरा घंटा बस मुझे लेट मिली, मेरे सामने से बस निकले, मैं उसको कह रही रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे, वो साइड मार गया। मैं हद है एटीट्यूड, रुकी नहीं, सामने से बस नहीं रुकी। मैं तो ठीक है, कुछ बेस्ट होने वाला है। मुझे 2 परिवार मिले जिनको वचन की जरूरत थी, वो आएंगे, परमेश्वर लेकर आएगा। एड्रेस तक एंड तक बेवा तक आए, पूछते रहे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हर चीज में कोई ना भेद छुपा होता है। मैंने जाना था इस रास्ते ऑटो से, ऑटो कहता नहीं मैंने इस रास्ते से जाना है क्योंकि दूसरी सवारी उधर जा रही है। मैंने कहा भाई मैं लेट नहीं होनी चाहिए, खाली लेट हो गई मैं। कहता नहीं मेरी ड्यूटी है, मैं पहुंचाऊंगा। मैं ठीक है, मैं उस ऑटो में बैठी और मैंने ऊपर उसने फिर मेरे को आगे किसी जगह पे छोड़ा, वहां से ऑटो लिया और वहां पे लिखा हुआ था इतना बड़ा क्रूज, और ऑटो पे लिखा हुआ था यीशु जीवन देता है। और मुझे मोस्टली परमेश्वर के लोग ऑटो में मिलते हैं और हम वचन शेयर करते हुए जाते हैं। मोस्टली सबको जितने भी मिलते हैं ना, लड़की है लड़का है कोई बैठा है, मैं सबको पूछती हूँ तुम परमेश्वर को जानते हो? उनको बताती जाती हूँ वो विश्वास करे ना करे। मैंने अपने फोन में ना यहाँ पे इतनी चिट्स बनाकर रखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस नंबर ये वो। अरे जिसकी नीयत हो ना करने की वो कोई भी तरीके से काम करेगा। अब इतने बड़े बर्तन मैं हाथ में नहीं उठा सकती, हर टाइम भूल भी जाता कई बार। मैंने ऐसी चीज बना के इसमें डाली हुई है, भूल जाऊं फोन तो हाथ में होगा ना, निकाल के ये तो दे दूंगी। और बांटती आती हूँ हर बार रास्तों में, हर बार। और बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो परमेश्वर से बैकस्लाइड हुए हुए हैं। अपने काम पे लगे रहो, यहोवा का मुकुट रेडी है। आमीन। अब देखो परमेश्वर का वचन कहता है, राजा ने हमान से कहा फुर्ती कर, अपने कहने के अनुसार कर। जो ये ऐसे फिरता रहता है ना फाटक में, अब इसको राजा की जगह में बिठा दे। कितने हैं जो आम कहते हैं अपने आप को, मैं कुछ खास नहीं हूं। क्यों? मैं कुछ खास नहीं हूं। हम खास नहीं है, सोचते हैं ना। नहीं, घर में होता है लेडीज को ज्यादातर कि मैं खास नहीं, कोई इज्जत नहीं है मेरी, मेरी कोई औकात नहीं है। सारा दिन है ना रोटियां बनाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, बहुत सारी चीजें हैं। हर कोई अपने दिल में किस चीज को सोच के बैठा हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन यहोवा जानता है। अगर आप अपने आप को तुच्छ समझते हो ना, तो याद रखो परमेश्वर राजा का घोड़ा लेके आ रहा है आपके लिए। तुम बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं ना, उनकी गाड़ी में बैठ कर उनके पास जाओगे तो तुम्हारे घर के सामने रुकेंगे, कहेंगे इनको लेकर आइए इज्जत के साथ। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, हवा में बातें नहीं है, ये यहोवा के भवन में बातें हो रही है। और पता वचन में क्या लिखा है? हम तुझे यहोवा के भवन से आशीष देते हैं। यहोवा के भवन से आशीष जो निकलती है वो फलवंत होती है। अब बताओ चलेगा? दौड़ेगा? आमीन। बताओ चलेगा? कोई सही जवाब दे दो एक बार। नहीं चलेगा? नो। चलेगा? आमीन। मैंने उनको बोला हमें आपका वर्ड बड़ा पसंद आया, हमने यूज करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हमान ने उस वस्त्र को उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया। देखो उसके दिल में क्या पत्थर पथरे होंगे उस टाइम, जब वो सोच रहा था कि ये इज्जत मेरी और मैं इसको पहना रहा हूं। और मैं सोच के आया था इसको तो मैंने सूली पे चढ़ा देना है। उसके बाद सूली पे क्या करी थी इसने कि मैं राजा के पास जाता हूँ और मैं राजा से अभी बात करता हूँ। आधी रात को वो नहीं पहुंचते हैं, उसके अंदर ये थी जल्दी से जल्दी आज इसको सूली पे चढ़ा दूं बस। और उसी टाइम पे यहोवा की योजना काम करती है। इसी टाइम सूली पे नहीं बेटा, घोड़े पे चढ़ाऊंगा तेरे हाथ से। हालेलुया। तो तुम्हें कहते हैं ना बिल्ला, भाई तुम्हें ऊंचा बैठाने वाले हैं। भाई तुम्हें पूछ क्या है, क्या टाइम है? टाइम है, नोट कर लो ये होने वाला है।
ठीक है, तुम बिजी हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और घोड़े पे बिठाया, उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में, जरा इस वर्ष का पढ़ो मेरे साथ, लिखा है नगर के चौक में इस प्रकार कारता हुआ घुमाया। कौन बोल रहे? हामान बोल रहे, कह रहे जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा फन हो गया, बेचारे का मजाक बन गया। भी पाप करके तो सोच रहा है राजा करके घोड़े पे चढ़ा दे, और तू परमेश्वर के बंदे के साथ पंगा लेके आया है, तू परमेश्वर के साथ पंगा लेके आया है। परमेश्वर का वचन देखो कितना सुंदर है, कहता है हामान उसके आगे आगे चल रहे हैं और हामान मोर्दकै की तरफ इशारा करके कह रहे हैं जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये रसूल के चढ़ावे, अब जिसने भी तुम्हारी इंसल्ट करी ना, जस्ट इमेजिन, तो तुम आए रसूल के चढ़ावे, तुम ही इज्जत करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आए जगह रसूल के चढ़ावे लोग, कोई भी हो सकता है, नाम मत लेना, इमेजिन करके देखो, वही आपको ऊंचे में चढ़ाएंगे। उनका दिल करे ना करे वही कहेंगे कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही होगा। आमीन। बोले ये वचन मेरे लिए है, मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। याकूब का परमेश्वर मेरी इज्जत बढ़ाता है। आमीन। ये सॉन्ग आता है आपको, याकूब का परमेश्वर, ये सॉन्ग आता है, इज्जत मेरी बढ़ाएगा? नहीं आता, ये कर लो, ठीक है। 2 लाइन तो आती होंगी बस, ठीक है। अब देखो, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। तब मोर्दकै तो राजभवन के, कौन? मोर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया। आगे देखो लिखा है हामान शोक करता हुआ, सिर ढांपे हुआ झट अपने घर को भाग गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोर्दकै क्या हुआ? मोर्दकै अपने घर चला गया अपनी इज्जत लेके। वाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। वो तो थैंक यू करता रहा, ये अंदर से जलता भूनता अपने घर पहुंच गया। ठीक है, आपको मारने की, आपको तुच्छ करने की कोई साजिश कामयाब नहीं हुई और ना हो पाएगी। ठीक है, अब देखो आगे वचन क्या कहता है। हामान शोक करता हुआ अपना सिर ढांपे हुए, मुंह छुपा के झटपट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी समझदार थी, मैं आपको बताऊं, ठीक है, उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उसके साथ बीता था वर्णन किया। अब अपने घर जाके अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं तो अपने घर के, उसने ना जैसे ये घर है और इसी तरह से उसने खंभा बनाया था बिल्कुल घर के सामने, यही मरेगा तू, तेरा तमाशा मैं देखूंगा। उसका तमाशा बन गया। तभी परमेश्वर कहते हैं कोई तुम्हें कुछ कहे ना, तुम्हें उनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। पंगा लेना है उसने मेरे साथ लिया है, उसने मेरी आंख में उंगली मारी है, मैं अपने आप देख लूंगा, तू चुप रह। हमारे बच्चे नहीं मानते हैं ना, चुप रहो, पंगा यहोवा से ले रहे हैं। वो क्या समझे? वो पंगा यहोवा से ले रहे हैं, वो अपने आप देख लेगा, अपने तरीके से सिद्धा करता, सबको करता है। चिंता नहीं करनी है। क्या करोगे? महिमा। क्या करोगे? महिमा। तब यहोवा की महिमा करोगे। ठीक है, अब देखो हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और मित्रों से ना सब कुछ क्या सुनाया। तब उसकी बुद्धिमान मित्रों ने, यानी कि वो मूर्ख था, यानी कि हामान क्या था? मूर्ख। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै, अपना नाम बोल जरा मुंह से। यहाँ पे जितने भी मोर्दकै बैठे हुए परमेश्वर में विश्वास करने वाले और प्रार्थना करने वाले
बोलो अपने नाम को अपने मुंह से अंगीकार करो। माय नेम इज प्रभजोत एंड योर्स? आपका नाम? आपका नाम? अपना नाम लो मुंह से। आपका नाम पता है आपको? यस। उसने कहा मौत गए। अपना नाम लो। जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, आप लोग जो कि यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। आमीन। तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। तू नीचा खाएगा। सोचो कितना अमेजिंग है। उसकी पत्नी उसको बोल रही है कि बेटे अगर यहूदियों की है ना तो पंगा ना ले, उसका कुछ नहीं बिगड़ना, तेरा कुछ रहना नहीं है। तो तुमसे पंगा नहीं ले रहे हैं, तो यहोवा से पंगा ले रहे हैं। ये मत सोचो कि हाँ मैं किसी के घर में बर्तन करती हूँ। बर्तन नहीं मांजते हो तुम, यहोवा के सुसमाचार को लेके ना घर घर जाके और सुसमाचार देने वाला परमेश्वर की नजर में ना बहुत कीमती है। उसने क्या कहा कि जिसको तू नीचा दिखाना चाहता है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तू नीचा जरूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितना ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, जो आपको आज पैरों के नीचे रोंद गए, बताओ जवाब मिला कि नहीं मिला? यहोवा से आज मिला कि नहीं? किसको मिला? दिख ही नहीं रहे, कहाँ है? कहीं वो तो नींद आई है, छठे बड़ा था सो गए। तो खड़े होकर बताओ कितने परसेंट आज परमेश्वर ने आपको खुश कर दिया है कि बेटा चिंता नहीं कर। किसने बोला 100%? कौन है? ओह वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा? जिसको तू, परमेश्वर के बंदे के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं? लोग बातें कर रहे हैं, मैं तुमसे कह रही हूं, लोग बातें कर रहे हैं कि यीशु के बंदों से पंगा नहीं लेना। क्या कह रहे हैं वो? यीशु के बंदों से पंगा नहीं लेना। आत्मा से भरी हुई है वो। यीशु के बंदों से पंगा नहीं लेना है। सेवादार है वो। क्यों? सही है, सेवादार हो तुम। ये परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लेना। क्योंकि अगर वो यहोवा के बच्चे हैं, यहूदियों के वंश से हैं, तो उन पर प्रबल ना होने पाएगा। उससे पूरी रीति से, उसने नहीं कहा थोड़ा सा, उसकी वाइफ कह रही है पूरी रीति से तू ही नीचा होगा, तू नीचा खाएगा, लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और कितने आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह से जोशीले हो चुके हो। अब बताओ किससे डर है आपको? अब बताओ किससे शर्म है? अब बताओ क्या डरोगे? सोए पड़ेगा। आ जाओ जरा क्वायर आगे। बताओ कितने लोग हैं जो डरेंगे? बताओ कितने लोग डरेंगे? बोलो मैं डरूंगा। शाबाश, शाबाश। बोलो मैं डरूंगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। ये बेस्ट है। मुझे लगता है मैं हिंदी में बात कर रही थी। मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि आज आप राजकीय वस्त्रों में पहुंचा दिए गए। घोड़े तुम्हारे लिए तैयार, राजा के हो चुके हैं। आ रहे हैं लोग आपको कहने की सर आ रहे हैं, मैम आ रही है। हमें अब शर्माना छोड़ दो, रिसीव करो। यस, मुझे लोग कहेंगे सर आ रहे हैं। आमीन। बोलो अपने लिए, अपना नाम लो, अपना नाम लो और जैक्स बोले जैसे
रिदम, जैसे करण हमारा विजय वॉइस है, अपना नाम लो, बोलो सर आ रहे हैं, रिदम बोलो, रिदम सर आ रहे हैं, विजय सर आ रही है, करण सर आ रहे हैं, विजय सर आ रहे हैं, अपना नाम लो, करण सर आ रहे हैं, बोलो अंकित सर आ रहे हैं, यस, बोलो संतोष सर आ रहे हैं, बोलो जोगिंदर मैम आ रही हैं, बोलो अनुप्रीत मैम आ रही हैं, अपना नाम लो, बोलो ये मैम आ रही है, ये होगा तुम्हें इज्जत देने वाले हैं। तुम्हें मानता है ना, अरे बंक मारने की आदत छोड़ो, बंक मारते कॉलेज में, अब वो टाइम गया तुम्हारा, ठीक है? स्कूल में बंक मारने की आदत थी, अब नहीं बंक मारने, परमेश्वर के घर से बंक नहीं मारने भाई। Praise the Lord। जो एक दिन की कमाई है ना, जो आपने वहां पे करनी है ना, कहती है हफ्ते में परमेश्वर डबल ट्रिपल देने वाला है। अब थकते हो जानों को सुधारने के लिए ना, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लो, तुमको संभलेगा नहीं, क्योंकि जो यहोवा देता है वो बहुतायत से देता है कि दूसरों को भी काम आए। आमीन, आमीन, अरे कितना खुश हो, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा उछल कर होनी चाहिए। ओ हालेलुया, आजा, आजा, हालेलुया, 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 आजा बस, हालेलुया, जंप 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 जंप, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे ये पता चला परमेश्वर के बच्चे अपने आनंदित है। लोगों को बोलने दो, बेकार लोग, कुछ लोग, बेवकूफ लोग, पागल लोग, मैं कोई नहीं, तुम पढ़ने वाले हो, यही तुम्हारे पीछे लाइन लगा के आएंगे। सर हमारी मदद कर दीजिए, सर हमारे लिए प्रार्थना करवा दीजिए, सर हमें आपकी मदद की जरूरत है, मैम हमारे घर में आइए, प्रार्थना के बारे में बताइए। हालेलुया, सर आप तो बड़े अच्छे कैमरामैन हैं, हमें ट्रिक्स बताइए, सर आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, हमारे भवन में भी आइए। ऐसा मैम आप तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप छोटी पोस्ट पे क्यों, हम आपको बड़ी पोस्ट देना चाहते हैं। आमीन, आमीन, जरा हाथों को पकड़ लो और परमेश्वर में एकजुट हो जाओ। भाई भाई, बहन बहन, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मैं आप लोगों के लिए इस प्रार्थना को करती हूँ और फिर हम महिमा करेंगे परमेश्वर की 2 मिनट। हे परमेश्वर, इन राजकीय वस्त्रों के लिए धन्यवाद। अपनी इस पिता परमेश्वर जी पवित्र प्रजा को आपने आज एकजुट किया, इनके हृदय में एक दूसरे के लिए जो नफरत मलाल था वो आज अपने बंधन तोड़ दिए यीशु के नाम। ये एकजुट होकर काम करेंगे, इनके परिवार एकजुट होकर काम करेंगे, एक आत्मा से भरेगा तो इनके घर के हर सदस्य को आत्मा से आप भरेंगे, एक एक सदस्य आत्मा से भरेगा, इनके घरों में परिवारों में एकता बढ़ेगी यीशु के नाम में, पति पत्नी में एकता होगी यीशु के नाम में, ये बढ़ेंगे, आपके परिवार बढ़ेंगे, आप एकजुट रहेंगे। मसीह एक देह है, ये वचन को आप पूरा करेंगे। तुम्हारे हृदयों में एक दूसरे के लिए कभी नफरत ना आएगी, शैतान की प्लानिंग तुम्हारे लिए कभी कामयाब ना होगी। तुम जो तुम्हारे जूनियर आएंगे उनको कभी तुच्छ ना जानोगे, तुम सबसे प्रेम रखोगे, तुम उनको बढ़ाओगे और यहोवा के चेले कहलाओगे। बोलो हम यीशु के चेले हैं, लगातार बोलो हम यीशु के चेले हैं। Yes, you are the apostles of Jesus Christ। आप बोलो हम यहोवा के चेले हैं, हम यहोवा के चेले हैं। तुम्हें डिग्रियों की जरूरत नहीं है, गुलाहाट की जरूरत होती है। डिग्री तुम्हें अपोस्टल नहीं बनाती है, अभिषेक और गुलाहाट तुम्हें अपोस्टल बनाती है। और वो डिग्री जो यहोवा ने रिलीज किया तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे सिरों पर चमके यीशु के नाम में। अभी चमकने पाए, अभी इसी वक्त चमकने पाए, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे
तुम सुनो जहां पर भी खड़े हो, तुम सुनो मेरी बात को। जब राजा सुलेमान के समय में ना परमेश्वर के भवन की प्रतिष्ठा करी जा रही थी और सेवक जो उसके दास लेविया याजक जो गा रहे थे, तुम्हें पता है परमेश्वर बादल की तरह वहां छा गए थे। तुम्हें पता है वचन में लिखा है कि एक भी जन अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाया था। ये वचन में लिखा है। लोग कहते हैं ये ड्रामा है कि तुम गिर जाते हो। यहोवा के वचन में लिखा है वो पैरों पर नहीं खड़े हो पाए, इतनी सामर्थ थी वहां। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं पिता, जो इनके हृदय में अशांति थी आज वो शांति में बदल जाए। पिता जो आप पर विश्वास करते हैं वो अपने आप को बादलों से घिरा हुआ पाए। वो बादलों से पिता जिस तरह से आपने सुलेमान के भवन को भर दिया था पिता, उस समय के भवन को भर दिया था मेरे परमेश्वर, आज इस भवन को भर दे प्रभु। आपकी उपस्थिति भर जाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति पिता हम सबके हृदयों में जीवनों में भर जाए प्रभु। और हम पिता परमेश्वर आपके नाम को इज्जत दे, जलाल दे यीशु के नाम में। एक एक जन पिता आपकी इज्जत करे, जिस तरह से ये कलीसिया ने हाथों को पकड़ा हुआ है प्रभु, ये एकजुट होकर कार्य करे, एकजुट होकर सेवा के कार्य करे, एकजुट होकर आपके नाम को महिमा दे, एक दूसरे से नफरत छोड़े। शैतान की प्लानिंग्स को मैं कैंसिल करती हूँ आप सबके जीवन से। और परमेश्वर की प्लानिंग में राजकीय वस्त्र को पहन लो यीशु के नाम में। तुम घोड़ों पर सवार होने वाले हो यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर के सर पे नाचो आनंद से। परमेश्वर के सर और मैं मारे, परमेश्वर के सर और मैं मारे। तुम परमेश्वर के हो, कोई हमान तो ऊपर का गुना पा पाएगा, वो प्रबल हो सकेगा। हर तरह के हमान को तुम्हारे जीवन से आज प्रभु ने कैंसिल किया। वो जो भी प्लान कर रहा था तुम्हारी पीठ के पीछे, आज परमेश्वर की प्लानिंग उसके ऊपर सब चढ़कर बोलने वाली है यीशु के नाम में। जिंदाबाद आमीन 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 आमीन। और कितना बड़ा आमीन, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। अरे आनंद मनाओ, तुम्हारे पैर में टिकने पाए। आनंद मनाओ यहोवा में, आनंद मनाओ, जिसका परमेश्वर इतना महान हो उसकी प्रजा तो आनंदित ही रहे। परिस्थितियां जैसे भी आए, अरे जब करो तो कुछ नहीं जा रही है। अरे पीस दो इनको, पीस दो, पीस दो, पीस दो इनको। जब तुम्हें तो आती है दबा दो इनको। यस आमीन। कैप्चर करना इनको। कैसे पीस रहे थे अपने पैरों के नीचे, जरा पीस के दिखाओ। ये नहीं तुम्हारी, ये सब नहीं, ये शैतान के बड़े चुके हुए उसकी जीत गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हनुमान तो सब कुछ ला गया, दबा दिया मैंने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरा दो लाइन्स भी आप गाएंगे जो सॉन्ग की है। इज्जत मेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। दो लाइन आते, दो लाइन निकाल दो, जैसे कि इसी पर रिपीट कर दो। इज्जत मेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। हालेलुया। एक ही लाइन गाओ बेशक। इज्जत बढ़ा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। सब गाओ आप भी। बस यही लाइन है, गाओ। बस यही लाइन है, गाओ। इज्जत तेरी बदावेगा
होगा आएगा, उसी में पावर है। साथ गाय नहीं है आपके, आप गाओ। ये एग्जाम भी बोला था, आप भी जिनको पढ़ाएगा, यस आमीन। ये सुबह भी वही वचन है।